प्रभु के नाम की महिमा हो कि आज एक ऐसा मौका परमेश्वर ने दिया कि आप लोगों के साथ इस जूम के द्वारा मैं जुड़ पाया। प्रभु का महिमा हो कि आज ये जूम कर माध्यम से दिन मन से संगति करे कर लगी मैं जुड़े सकलो। अभी लॉकडाउन के समय में हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक माध्यम परमेश्वर ने दिया है कि हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और ये बनकर समय में परमेश्वर हमीन के ऐसे उपाय दे है जे जरिया कर ये उपाय से हमीन आज एक दूसरे से हमीन भेंट करे सकती। हम लोग आउटरीच के लिए बाहर तो नहीं जा पा रहे, लेकिन सुसमाचार हम लोग सुनने के लिए परमेश्वर ने मौका ऐसा हम लोग को दे दिया है। हमीन बाहरे जाए के तो सुसमाचार प्रचार करे नहीं सकती, लेकिन ये जूम कर माध्यम से हमीन के मौका दे है परमेश्वर सुसमाचार सुनाई कर ले। हमारा परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसका कोई रोक नहीं है, और परमेश्वर का सुसमाचार इके कहों से भी रोकल नहीं जाए, इन्हीं रोकई ओ चलते रहे। अरे चलते रही, चाहे लॉकडाउन हो जाए, महामारी आ जाए, फिर सुसमाचार का काम चलते रहेगा। चाहे महामारी आओ, चाहे बंद हो जाओ, लेकिन सुसमाचार काम कहियो नहीं रोके। परमेश्वर का अनुग्रह जब तक है तब तक हम लोग सुसमाचार हम लोग सुन। परमेश्वर का अनुग्रह जब तक हमरे ऊपर आए तब तक सुसमाचार हमें सुने सको, नहीं रोके। और आज प्रभु ने ऐसा एक अनुग्रह दोबारा हम लोग के ऊपर किया है, और परमेश्वर आज हम इनके दोबारा ऐसे मौका दी है अनुग्रह। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन से हम लोग कुछ बातों को आज हम लोग देखेंगे। आवा हमीन वचन से कुछ परमेश्वर का वचन से हमीन कुछ देखो, कुछ सीखे कर लगी, सुने कर लगी। यूहन्ना के सुसमाचार से हम लोग 3 आवश्यक बातों को आज हम लोग देखेंगे। यूहन्ना का किताब से हमीन 3 ठो बात जो एकदम जरूरी है वो के हमीन देखो भाई। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। यूहन्ना का 3 अध्याय में हमीन आओ, सब पे हमीन निकला बाइबल से, और 3 अति आवश्यक बात को अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे। और 3 तो एकदम मुख्य बात है से कि हमें यहाँ से देखो यूहन्ना 3 का सबसे पहला हम लोग 3 अध्याय का 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 3 का 7 सबसे पहले हमें 3 अध्याय का 7 पद से हमें पढ़ो। कृपया पढ़िए। मैं सादरी में पेड़ दो थन चक्रित ना हुआ कि मोय तोर से जे कहलो कि तोके जरूर नवा सिरे से जन्म लेवे होवी। जरूर है ना, आवश्यक को सादरी में जरूर लिखा है। अच्छा है, देखिए यहाँ पर जो बहुत जरूरी एक बात है वो प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह से कह रहे हैं। और यहाँ हमें देखिए सादरी भाषा में भी लिखल है मुख्य बात की जरूर, मतलब ये दुनिया में और भी बहुत सारा आवश्यक बात है, जरूरी बात है, और इस संसार में बहुत सारा ऐसे जरूरी बात मन है जिसमें आज मनुष्य अपने अपने को लगा के रखा है। ऐसा बहुत सारे जरूरी बात है ये दुनिया में। और हमें देखिला संसार में बहुत जन आदमी मने वो जरूरी बात में अपने आप के हुआ एकदम व्यस्त रहेगा, नुकर में जोड़ के रहेगा। अभी मुख्य जरूरत भी अगर कहेंगे तो 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हमें देखो बोले जरूरी बात ये है कि रोटी, लुगा और घर, ये 3 चीज मुख्य है। लेकिन बाइबिल में देखिए, बाइबिल में इन तीनों बातों से भी पहले एक और जरूरी बात को यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन बाइबल में हमें देखिला कि ये तीनों बात से भी और एक तो चीज है जो बहुत ही मुख्य बात है। यहाँ पर लिखा है कि हिंदी में ऐसा लिखा है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और हिंदी में ऐसा लिखल है कि तो के नया जन्म लेकर के आवे पड़ी। हाँ, ये जरूरी है। और ये जरूरी है कि नया जन्म बाकी सारे जरूरी बातों से भी मुख्य बात है। और ये नया जन्म पावे जितना भी जरूरी बात है उनका से सबसे मुख्य बात है कि अभी सोच लीजिए दुनिया में कितना सारा जरूरी बात है। और एक हमें सोचो कि दुनिया में कितना सारा जरूरी बात माना है। अभी एक इंसान जब सुबह उठता है अपने काम में पूरा लग जाता है। एक ठो आदमी जब बिहान उठे ले क्या हो अपना काम में बिहान से कामे में लगा, और जो ज्यादा जरूरी काम उसको पहले करने का कोशिश करता है।
और जौन जौन चीज जरूरी है पहले पहले वो जरूरी काम मन के वो करे के लिए कोशिश करेगा। और इसी तरह से सुबह से काम करते करते आखिर में रात हो जाता है। और इसने तरीका से बिहान से काम करते 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 रात हो जाएगा। मनुष्य का काम खत्म नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का काम कहियो खत्म नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर परमेश्वर के तरफ से जो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी है उसके बारे में लिखा। और यहाँ परमेश्वर कर बाटले हमें का सिखती कि सबसे जौन चीज जरूरी थे कि जौन चीज हमके एकदम दरकार है कि वह चीज के यहाँ लिखल है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने जिसको कहा वो बहुत उम्रदार एक आदमी था। और ये बात जेके प्रभु यीशु मसीह कहला उकर उम्र एकदम बगरा रहे, बगरा उम्र का आदमी रहे। उसका नाम निकोदेमुस था और उकर नाम रहे निकोदेमुस। और वो अच्छा ज्ञानी आदमी था और वो बहुत ही विद्वान आदमी रहला। प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आया, जब वो प्रभु यीशु मसीह कर भीरे आला, प्रभु यीशु मसीह उसको ये जरूरी बात उसको बताया। तब प्रभु यीशु मसीह के ये जरूरी बात के उके बताला कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, जरूरी है। कि तोके नया सिरे से नया से जन्म ले तोके बहुत ही जरूरी है। और वो आदमी ये बात सुनकर थोड़ा चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और निकोदेमुस के सुन के एकदम छक्के पड़ गया। हाँ, वो बुजुर्ग आदमी था, उसने सोचा मैं दोबारा कैसे जन्म ले लूं। और वो बुजुर्ग आदमी सोचो थे और मैं और एक बार कैसे करके जन्म ले लूं। हाँ, मैं तो जन्म लेके माँ के पेट से जन्म लेके अभी मैं बूढ़ा हो गया, दोबारा मैं कैसे जन्म लूं। मैं तो आयो कर पेट से जन्म हुई के एखान में तो बूढ़ा हो जाऊं और मैं दोबारा कैसे करके जन्म ले। ये बात वो समझ नहीं पाया। ये बात के उके समझ वो बुझे नहीं सकला। लेकिन आज आप और मैं जो परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आज जे हमरे तुहिन और हमरे जे प्रभु का वचन के जे सुने लाई ही, ये बात हम लोग को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। और ये बात के एकदम ध्यान पूर्वक से हम इनके बुझे कर बहुत जरूरी है मोर भाई मन, क्योंकि ये अति आवश्यक और पहला मुख्य काम है। और ये बहुत ही पहला और एकदम प्रथम काम है कि हम इनका जीवन में, क्योंकि ये कार्य अगर हम लोगों का जीवन में नहीं होगा तो अगर हम इनका जीवन में अगर ये काम यदि नाखे होल होले तो हम परमेश्वर का राज्य को नहीं देख पाएंगे। तब हम इन कहियो भी परमेश्वर का राज्य के देखे नहीं सको। आज नया जन्म हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए बहुत जरूरी एक काम है। आज हम इनके परमेश्वर का राज्य में ले जाए कर लगे, ये बहुत ही जरूरी काम है। ये नया जन्म हम लोग को आखिर कैसे मिलेगा? और ये नया जन्म हम इनके कैसे करके मिली तब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को ये नया जन्म मिलेगा? हम इनके क्या करे चाहिए शेखर से हम इनके नया जन्म मिली। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और एक वचन हम इन देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार कर किताब 1 अध्याय में हम इन देखो और उसका हम लोग पढ़ेंगे 13 पद से पढ़ो। पामिन यहाँ मैं पढ़ दो थन। ऊ मन ना तो लहू से ना तो देह कर इच्छा से ना अब्दीन कर इच्छा से पाहे ईश्वर से जन्म होए है। हाँ, नया जन्म पाना, देखिए क्या लिखा है बाइबल में, लिखा है वो लहू से यानी कि जन्मजात नहीं होता है। बाइबल में क्या लिखा है कि लहू से खाली खून से जन्मल अला बात ना लगे। माँ बाप से हमारा अगर जन्म हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो नया जन्म है बोलकर हमीन आयो और आबाकर बटले हमीन जन्म पाली ये हमीन का नया जन्म ना लगे। नहीं, यही बात प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को कह रहा था, निकोदेमुस तुमको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और यह बात के बुझाई कर लगे निकोदेमुस के प्रभु कहत रहे कि नए सिरे से नए तरीका से तो के जन्मे पड़ी। फिर दूसरा बात लिखा है वो शरीर का इच्छा से भी जन्म नहीं ले सकता है और अपन शरीर कर इच्छा से भी जन्म ले नहीं सके। इसका मतलब ये है कि आप और मैं अपना कोशिश से हम नया जन्म नहीं पा सकते हैं। इकर मतलब यह है कि हम अपना जोड़ लगाए के हम नया जन्म पा नहीं सको।
हाँ, हम कुछ भी कर ले, कितना भी हम अपना कोशिश कर ले, हम अपने ताकत से नया जन्म नहीं पा सकते हैं। हामी जितना भी चेष्टा करो, जितना भी ताकत लगा, लेकिन हमें नया जन्म हम पाए नहीं सको। और एक बात और लिखा है न मनुष्य का इच्छा से। और एक तो बात लिखल है कि मानवा कर इच्छा से, हाँ। ना कि मानवा कर इच्छा से। मतलब आपके लिए अगर मैं भी इच्छा करूं कि आपको नया जन्म मिल जाए, तो मेरा इच्छा करने से भी नहीं होगा। मतलब यह है कि यदि मैं इच्छा करबू कि तो के नया तुइन के नया जन्म मिलो, तब ये कभी भी नहीं होगी। नहीं, हम लोग कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें निकर में कोनो करे नहीं सको। अभी कई जगह में ऐसा होता है, अभी बहुत सारा ऐसा क्रिश्चियन संस्था है, और यहाँ हमें देखी लेखन संसार में बहुत सारा ऐसे प्रभु कर आदमी माने बहुत संसार में बहुत तरीका से आहन, बहुत संस्था मना है। वो अलग अलग तरीका बताता है कि ऐसा करो तो आप स्वर्ग चले जाओगे बोलकर, और बहुत बहुत तरीका बताए तुम ऐसे करबा होले स्वर्ग जा सकबा। नहीं, यहाँ पर बाइबल में देखिए आखिरी में क्या लिखा है। यहाँ हमें बाइबल में देखी आखिर में 13 वचन कर 1-13 में आखिर में क्या लिखा है? लिखा है परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होना है। कर में लिखा है काले की परमेश्वर कर बटले ही उत्पन्न हुए पड़ी। हाँ मेरे प्यारो, आपको नया जन्म केवल परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकता है। और ये नया जन्म सिर्फ परमेश्वर कर बटले ही मिले सकी। स्वर्ग राज्य में आपको प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया है। और स्वर्ग में जाए कर लगिन उकार में स्वर्ग में प्रवेश करे कर लगिन परमेश्वर ही कर उपाय बना है। और वो है दूसरा आवश्यक काम जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। और वो के और एक तो दूसरा बात वो हमीन पढ़े कला ही यूहन्ना 3 अध्याय का 14 पद, जहां भी हम लोग थे उसी तीसरा अध्याय का 14 पद। यूहन्ना कर 3:14 पद के हमीन पढ़ो। और जे तैर मूसा जंगल में सांप के ऊपरे चढ़लाक ओहे तैर दरकार आहे कि मनुआ बेटा के हो ऊपरे चढ़ाल जाए। हाँ, ये है दूसरा आवश्यक बात। ये है के दूसरा वाला बात हमें 3 ठो बात देखो थी उकर में दूसरा बात ये है कि हाँ, यहाँ लिखा है कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, जैसे मूसा जंगल में सांप के एकदम ऊपरे चढ़ाए रहे। ये घटना मैं आशा करता हूँ शायद आप लोग को मालूम होगा। और मैं आशा करो ना ये घटना के बारे में हमें सबको ही जानिल होई। ये पुराना नियम में गिनती उसका 21 अध्याय में यह घटना लिखा हुआ है। और ये पुराना नियम में गिनती उकर 21 अध्याय में लिखा है। इजरायली लोग जब परमेश्वर का मन्ना को जो उसको परमेश्वर ने खाने दिया था, इजरायली मन के जब मन के जो स्वर्ग खाना जो मन्ना के हैं उनके खियाए के लिए दे रहे, तब इजरायलियों ने उस खाना को तुच्छ बोला, उसको तिरस्कार किया था। और वो खाना के इजरायली मन का कर लाइन ये अच्छा न खे, वो खाना के बेकार है के ऐसे टाइप से मन कहला। तब परमेश्वर ने क्या किया था, उनका बीच में जहरीला सांप भेज दिया था। तब परमेश्वर का कह रहे कि उनकर बीच में एकदम जहर से भरल जहरीला सांप के ऊपर उनकर बीच में भेज दे रहे। और वो सांप आकर कई लोगों को काटने शुरू किया। और उस सांप आए के बहुत जन के चाबे शुरू कर लग, बहुत लोग मर गया, बहुत जन मर गए। तब इस्राएली लोग चिल्लाने लगा मूसा के पास आकर कि हम लोग कैसे बचेंगे। तब इजरायली मन मूसा जगह जाए के चिल्लाए शुरू कर लाइन, अब हमें कैसे करके बाँचो। और वहां ऐसा लिखा हुआ है, और वहां ऐसे लिखा है परमेश्वर ने मूसा को कहा, परमेश्वर मूसा के कहला कि एक पीतल का सांप को बनाकर ऐसा ऊंचा में लटका दो। पीतल कर सांप बनाए के ऊंचा में ऐसे करके खड़ा कर दे, माने झुलाई के रख दे। और जितना लोग उस सांप को लटकाया हुआ सांप को देखेगा, और जितना जन वो लटका वाला सांप के नीचे से देख पाएन, उमन जे सांप के देख पाएन, वो मरेगा नहीं, वो ठीक हो जाएगा। और वो मन नहीं मर पाए, वो मन ठीक भी हो जाए। और ऐसा ही हुआ, मूसा ने एक सांप लटका दिया, बहुत सारे इजरायली लोगों ने उसको देखा और वो लोग ठीक हो गया।
और स्नेह होला और बहुत जन उस सांप के देखलाइन ऊपरे और बहुत जन ठीक हो गला और बच गए। अभी जरा सोच के देखिए, एखन हमें सोच के देखो, यदि उन इस्राएलियों के बीच में कोई आदमी ऐसा बोलता यदि वो इजरायली मनकर बीच में अगर केहू ऐसे कहता है कि नहीं, मुझको उसको नहीं देखना, मैं कोई और उपाय करूंगा, मैं ओके नहीं देखू, मैं दूसरा अपना उपाय कर दूं, तो क्या वो बचता? क्या वो मन बाजता है से घड़ी? या कोई ऐसा बोलता, नहीं वो सांप ऊंचा में है, थोड़ा दूर में है, मैं उधर उतना दूर नहीं जा पाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा, तो क्या वो बचता? नहीं, वो सांप बहुत दुरिया है, मैं ये रहूं, मैं उकर भीड़ नहीं जाबू, का हुसैन का हाल से का वो मन बाजता है कि नहीं बच पाता। नहीं बाजता है। परमेश्वर ने एक ही उपाय दिया था उसको बचने के लिए। परमेश्वर उमन कर लगी ने एक उपाय दे रहे बच्चे कर लगी कि आपको क्या करना है, उस सांप को जो ऊंचा में है उसको देखना है। हाँ, तो इनके क्या करे कि जे ऊंचा में सांप लटकल है को खाली उके देखे के, बस उतना ही करना है, बस उतने करे के रहे, उससे ज्यादा और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और उकर से बगरा और कोनो दिमाग चलाई कर दरकार नहीं रही। हाँ, खाली देखो और आप ठीक हो जाओगे, और खाली देखा और ठीक हो जाओ। और जितने लोगों ने देखा, बाइबल में लिखा, वो लोग ठीक भी हो गया। बाइबल में लिखा है जितना जन मुआ देखला है वो मन एकदम बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ पर अभी हम लोग यूहन्ना में पढ़ रहे हैं 14 पद में, और हमें यहाँ यूहन्ना में पढ़ो यहाँ 14 पद में 3:14 वहां लिखा है, जैसा सांप को ऊपर में चढ़ाया था वैसा ही अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर में चढ़ाया जाए। यहाँ लिखल है कि जैसे सांप के ऊपर चढ़ाल जाए उसने तरीका से ही परमेश्वर जो मनुष्य बन के आए उके भी उसने ऊपर चढ़ाल जाए। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा पुराना समय में था। जैसे पुराना समय में रहे सांप ऊपर रहे, उसने एकदम सेम टू सेम है। उसने पुराना समय में जैसा बचने के लिए सांप को देखना था, जहर से बचने के लिए, पुराना समय में जहर से बचे कर, लेकिन सांप के जैसे देखे पड़त रहे, उसी तरह से अभी यीशु मसीह को देखना है। और उसी तरीका से एखन हम इनके यीशु मसीह के देखेंगे। अभी यीशु मसीह को जब आप और मैं देखते हैं, और जब हमें यीशु मसीह के जब देखीला, तो हम लोग क्या देखते हैं? तब हम इनका देखीला, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाला है। क्रूस का दंड किसके लिए था? क्रूस में वो दंड केकर लगिन रहे, जो भयंकर पापी होता था, जे मन एकदम भयंकर एकदम पापी आदमी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को 3 बार न्याय किया, उसमें कोई भी मृत्यु दंड के लायक दोष नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के 3 बार के परीक्षा कर लाइन, लेकिन तीनों बार वो दोष रहित रहे, कोनो दोष नहीं रहे उकर। लेकिन बाइबल में लिखा है इसके बावजूद भी उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। वो बिना दोष रहे, उकर दोष नहीं रहे, फिर भी उके क्रूस में लिखल है, बाइबल में से लिखल है, उसको क्रूस पर चढ़ाया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, और उके क्रूस ऊपर चढ़ाए दिले। मेरे प्यारो, ये अवश्य था, अवश्य मतलब जरूरी बात था। ये मोर प्यारा मने ये बहुत ही जरूरी रहे उकर क्रूस में चढ़े। जिस रीति से एक पीतल का सांप को ऊंचा में चढ़ाया और उसको देखने वाला ही बच पाया, जिस तरीका से वो पीतल का सांप के ऊपर चढ़ाल रहे और जे मन के देखलाइन मन बाचलाइन, से तरीका से आज यीशु मसीह को देखने वाला व्यक्ति ही नया जन्म पा सकता है। आज ओहे आदमी जे प्रभु यीशु मसीह के जे देखेला ओहे नया जन्म पाए सकी। अभी यीशु मसीह को देखने का मतलब क्या है? अब यहाँ हमें देखीला कि यीशु मसीह के देखे का मतलब क्या है। अब याद कीजिए, पुराना समय में सांप ने काटा था इंसान को। हमें याद करो कि पुराना दिन में क्या रहे कि सांप उमन के चाबत रहे, और जो सांप के वजह से वो लोग मर रहा था, और उमन सांप कर कारण से उमन मरद रहा है, उसी सांप का एक मूर्ति या प्रतिमा बनाकर उन लोगों ने लटका दिया, और ओहे सांप का मूर्ति बनाए के ऊपर चढ़ाए के झुलाए दिलाए। अभी जरा सोचिए, दूसरा कुछ क्यों नहीं लटकाया?
अब यहाँ हमें सोचो कि सांप कर जगह में और दूसरा चीज का ले नहीं लटका ले। हाँ, कोई पूछ सकता था ये सांप ने तो मुझको काटा, फिर उसी को क्यों देखना है मुझको? जोन सांप मोके चाबो थे ओहे सांप कर मूर्ति बनाए के फिर ऊपर झुलाल है, ये कैसे बात है के? जिसके वजह से मैं मर रहा हूँ उसी को मुझको देखना है। जेकर वजह से मैं मरे लाई गो और उखे देखे पड़े मोके। और उसी सांप का तुलना जो ऊपर में चढ़ाया गया था या यीशु मसीह से किया गया है। और जैसे उस सांप के चढ़ा रहे ऊपरे संगे मिला है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने तरीका से चढ़ा रहे। आज एक व्यक्ति जो नया जन्म नहीं पाया है, जे आदमी मने नया जन्म नहीं पाए हैं, बाइबल के अनुसार वो हर एक व्यक्ति एक दिन नरक में चला जाएगा, वो नाश हो जाएगा। और बाइबल के अनुसार से वो जे हर नया जन्म नहीं पाए वो एक दिन नरक में जाई, क्योंकि उसका जीवन में पाप है। काले की उकर जीवन में पाप है। और ये पाप की वजह से एक व्यक्ति अपना जान जो प्राण है उसका वो नरक में नाश हो जाएगा। और वो पाप कर कारण से उकर जीवन नरक में नाश हो जाए। पाप का मजदूरी मृत्यु है मेरे प्यारो। और पाप कर तलब कहा से अब्राहम बुझीला बगान इलाके पाप कर तलब क्या मिला थे? मृत्यु मिला थे। मृत्यु। और आपका और मेरा उसी पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर में लिया। और यहाँ सोचो हमीन प्रभु यीशु मसीह ओहे पाप के अपने ऊपर में लेके चढ़ला। और इसीलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, और ओहेले बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह तुहिन लगिन और मोर लगिन वो स्वयं पाप ठहर गया, अपने वो हमनी लगिन पाप बन गेला। अभी यीशु मसीह को जब आप देखेंगे, आप जब हमें यीशु मसीह के जब देखिला तो हम लोग ये देखेंगे कि यीशु मसीह क्रूस में हम लोगों के पाप के लिए गया है। और जब हमें देखिला कि क्रूस में प्रभु यीशु मसीह हमनी कर पाप कर लगिन चढ़े हुआ। जब पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24 पद को पढ़ेंगे, जब हमें पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद कर जब हमें पढ़ीला, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसे लिखा है वो अपना शरीर में हम लोगों का पाप को लेकर क्रूस में चढ़ गया। वहां ऐसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर में हमनी बनकर पाप के लेकर के क्रूस में चढ़ला। हाँ मेरे प्यारो, आज यीशु मसीह को जब हम लोग क्रूस में आज वचन के द्वारा जब देखते हैं, और भाई बहन मने जब हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन के जरिए जब हमें देखिला, यहाँ यूहन्ना 3 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, यूहन्ना कर 3 कर 14 पद में हमें देखिला लिखा है ये जरूरी था कि यीशु मसीह क्रूस में जाए। यहाँ लिखा रहे कि जरूरी रहला कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाए कर लगे। क्यों? काले काल से, क्योंकि आप और मैं इस पाप के वजह से नाश ना हो जाए। कारण यह रहे कि पाप कर कारण से हमरे और तुहनी मने क्यों भी नाश ना हो। इसीलिए हम लोगों का बदले में यीशु मसीह क्रूस में अपना जान दिया। यह कारण से प्रभु यीशु मसीह हमरे कर बदली में क्रूस में जान देला। उसका शरीर का सारा लहू को उसने बहा दिया, और उकर सारा जितना लहू रहलक शरीर में सब लहू के बहाय दिलक। मेरे प्यारो, आपका और मेरा जो छुटकारा का जो कीमत था, और प्यारा मने मैं यह कह चाहूं कि जे हमीन कर जे छुटकारा कर जे दाम रहे वो प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून देकर चुकाया। वो अपना खून दे करके उके अदाई करलक। खून में प्राण होता है, और खून में प्राण होवेला। इसका मतलब यीशु मसीह ने अपना प्राण आपके मेरे लिए दिया है। इकर मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण हमीन लगिन देलक। वो मारा गया क्रूस में, वो क्रूस में मारल गेलक, कब्र में गाड़ा गया, और कब्र में उके तोपल गेलक। लेकिन मरे हुए में से तीसरा दिन वो जी उठा है। लेकिन मोरल मनकर बीच से वो 3 दिन कर बाद में जीवित होलक। मेरे प्यारो, ये अवश्य था कि यीशु मसीह क्रूस में मरे,
ये जरूरी रहला कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे कर केवल आपके और मेरे लिए, तोहरे लगिन और हमरे लगिन, हम लोगों को पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया। हमरे मन के पाप से बचाए कर लगिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाल गेला। और अभी हम लोग को क्या करना है? केवल विश्वास करके उसकी ओर हम लोग को देखना है। अब आकर से हमें केवल हमें प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करे, केवल विश्वास, खाली विश्वास करे। जैसा उस सांप काटा हुआ आदमी जो था पुराने समय में, जब पुराना समय में देखी लगी उन लोगों ने क्या किया? केवल विश्वास के साथ उस लटकाए हुआ सांप की ओर देखा। देखिए यहाँ पर बाइबल में लिखा है, आज यीशु मसीह की ओर केवल हम लोगों को विश्वास के द्वारा हम लोग को देखना है। तो यहाँ हम लोग 14 पद में हम लोग देख रहे हैं, यूहन्ना 3:14 में। हमरे मन यहाँ यूहन्ना 3:14 में जब देखा थी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है? देख रहे हैं, यहाँ लिखा है हम लोग को भी यीशु मसीह की ओर देखना है। और हमरे मन भी यहाँ वचन में देखा थी यूहन्ना 3:14 में क्या करे कि हम इनके भी विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के देखे गई। केवल देखना है, केवल विश्वास करना है, केवल हम इनके देखे थे और विश्वास करेंगे। जब आप प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे, जब हम इन प्रेरित कर किताब में जब हम इन पढ़ीला प्रेरित कर काम में, वहां पर कहता है यीशु मसीह पर विश्वास कर। वह ऐसे लिखल है कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करा। अभी कोई ऐसा सोच सकता है कि इतना बड़ा पाप का जो रोग है, अगर हम इन ऐसे भी सोचे शकील हो कि इतना बड़ा पाप कर जे ये बीमार है, क्या केवल विश्वास करने से ठीक हो जाएगा? खाली विश्वास करल से ये का बीमारी ठीक हो जाए? ऐसा बहुत लोग सोच सकता है। ऐसे बहुत आदमी मन सोचे सके ना। आज दुनिया में बहुत सारे लोग इस पाप से बचने के लिए, आज संसार में बहुत सारा आदमी मने ये पाप से बचे कर लगिन बड़ा बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा काम करता है। पाप से बचे कर लगिन कितना बड़े बड़े काम मन करे लगे हैं। लेकिन बाइबल हम लोगों को क्या कह रहा है? लेकिन यहाँ बाइबल हम इनके क्या कहे लगे? हम लोग को केवल एक सरल विश्वास हम लोग को करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हम इनके एकदम साधारण तरीका, एकदम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है आप फिर मेरे लिए। काले की जे बड़का काम प्रभु यीशु मसीह तोहरे लगिन और हमरे लगिन कर दे है। हम लोग को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम इनके और कोनो करे कर दरकार न खे। पाप से बचने के लिए केवल एक विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करना काफी। पाप से बचे कर लगिन सिर्फ हम इनके प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आकर अपना जान दिया और मरकर जी उठा, यह विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह हमरे लगिन स्वर्ग से धरती पर अलग और अपना जान दे करके जीवित होला, ये चीज के हम इनके विश्वास करेंगे। ये जरूरी है मेरे प्यारों, और ये बहुत ही जरूरी है, मुख्य है के। आइए हम लोग तीसरा बात को हम लोग देखेंगे। और हमें आप एखन पहले बात दूसरी बात के देख ली, एखन हम तीसरा बात के देखो। पहला बात हम लोग देखे नया जन्म लेना जरूरी है। पहला बात हमें देख ली कि नया जन्म ले जरूरी है। दूसरा बात हम लोग देखे नया जन्म केवल यीशु मसीह के द्वारा यानी परमेश्वर के द्वारा हम लोगों को मिलेगा। और दूसरा बात ये है कि नया जन्म केवल प्रभु यीशु मसीह के जरिए यानी कि परमेश्वर से ही हम इनके मिली, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा उपाय आपके मेरे लिए बना दिया है। काले की परमेश्वर ही हमने लगी इसे उपाय बनाए के रखे। वो उपाय है यीशु मसीह को क्रूस में अपना जान देना और मरकर जी उठना। और वो उपाय रहे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में मरे और अपना जान दे और जीवित हुए। अभी तीसरा बात हम लोग देखेंगे। अब तीसरा बात हम इन देखो 3 अध्याय का 30 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 3 कर 30 पद के हम इन पढ़ो। पढ़िए ब्रदर। नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ हिंदी में।
हिंदी में पढ़। ऐसा लिखा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। दरकार आहे ऊ बढ़ो और मैं घटबू। इसका एक साधारण शब्द में मैं बताने के लिए चाहता हूं। मैं के तुहिन मन के सरल तरीका से बताए चाहता हूँ। बाइबल ये बताने के लिए चाहता है बाइबल इके बताए चाहते कि ये जरूरी है कि परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ योजना के अनुसार मैं चलूं। ये जरूरी है कि परमेश्वर जैसे नामिन कर लगिन योजना बना है अथवा हमिन तरीका बना है उकरे से हमिन के चलेगे। नया जन्म पाने के लिए परमेश्वर ने जो कुछ किया है, नया जन्म पावे कर लगिन परमेश्वर जे भी कह रहे, ये जरूरी है कि हम उसके अनुसार हम लोग करें। और ये जरूरी है कि उसने तरीका से हम इनके करेंगे। हाँ, अपना बुद्धि लगाने से नहीं होगा, अपना बुद्धि लगाल से नहीं हुई, अपना कोशिश से नहीं होगा, अपना कोशिश करल से भी नहीं हुई, कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता है, और क्यों हर भी तो हमें लगिन करे नहीं सक पाए। ये परमेश्वर का द्वारा ठहराया हुआ जो बात है, और ये परमेश्वर कर बटले ही हमारे बीच में रखल बात है कि अवश्य है कि हम उसके अनुसार हम करें। और ये जरूरी है कि उकरे नियर ही हम इनके करेंगे। आखिर में एक वचन में पढ़ूंगा इसी से संबंधित, और इकरे से जुड़ल आखिर में मैं और एक तो वचन के पढ़े चाहो ना, और इसको पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। और के पेड़ के मैं समाप्त करे चाहो ना। रोमियो का पत्री रोमी कर किताब 10 अध्याय 10 अध्याय और उसका 9 पद, उकर 9 पद ऐसा लिखा है, ऐसा लिखला है, मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोग के लिए। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और हमें यहाँ देखा कि रोमी 10 का 9 में से लिखला है कि अगर तो अपन मुंह से यीशु के प्रभु जाइन के स्वीकार करबे और अपन मन से विश्वास करबे कि ईश्वर गो उके मोरल में से जिलाए, तो तोय जरूर उधार मोरल में से जिलाए, तो तोय उधार जरूर पाबे। हाँ, जरूर उद्धार मिलेगा मेरे प्यारो, और उधार जरूर मिली। यीशु मसीह को मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता का जो दर्जा है अपना दिल में देना है। यीशु मसीह के जे हमिन कर दिल में का दर्जा दे के कि वो हमिन कर लगिन उद्धारकर्ता के मुक्तिदाता के, और उसको प्रभु बोलकर अंगीकार करना है। और तोहे मोर प्रभु है कि अपना मुंह से कहे थे। और प्रभु बोलने का मतलब है अब से पूरा जीवन उस प्रभु के लिए मुझको जीना है। और प्रभु कहकर मतलब यह है कि पूरा जीवन भर ओहे मोर प्रभु है के उकरे से चले गई। जिस दिन हम लोग ये काम करेंगे, जौन दिन हमें ये काम के जब करीला, बाइबल कहता है उसी दिन जरूर हम लोग को उद्धार मिलेगा। बाइबल कहेला ओहे दिन हमें के जरूर उद्धार मिलेला। हम में से बहुत लोगों ने ऐसा किया, हम लोग को उद्धार मिला है। और हमनी मनकर बीच में हमें बहुत जन स्नेह कर ली और हमें के उद्धार मिल है। और आप में से यदि कोई ऐसा है जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, तो और यदि तुहिन मनकर बीच में अगर एक खन भी त्योहार उद्धार नहीं पाहा होले, तो आज मौका है मेरे प्यारो यीशु मसीह को ग्रहण करने का। तब आज एकदम बड़का मौका है के प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के ग्रहण कर लगी। ये मौका मत जाने दीजिए। और ये मौका के जायक ना देवा। पाप का जहर चढ़ता जा रहा है, और पाप कर जहर चढ़ते जाते। यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करने से हम लोगों को एक दिन नरक में नाश होना पड़ेगा। यीशु मसीह के यदि हम ग्रहण नहीं कर बोले, एक दिन हम के नरक में नाश हो पड़ी। परमेश्वर ने आज अनुग्रह का दिन दिया है मेरे प्यारो हम लोगों के लिए। और परमेश्वर में आज हमें कर लगे अनुग्रह के दया दिखाए कर दिन है के हम लोग का परमेश्वर कितना अच्छा है। हमीन कर परमेश्वर कितना अच्छा है।
यीशु मसीह को क्रूस में मरने दिया यीशु मसीह के क्रूस में मरेक देलक ताकि आप और मैं बच पाए। कारण कि हमीन और तुहनी बाचे पाओ। ये सुंदर मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिए मेरे प्यारो। और इसे सुंदर मौका के जायक नहीं देवा मोर प्यारा भाई मन बहन मने। आज प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए आइजे ही प्रभु यीशु मसीह के अपना जीवन के दे देवा और प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल में बुला लीजिए और प्रभु यीशु मसीह के अपना दिल में बुलाए लेवा। आज आप प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में बुलाने के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। आज तू इन प्रभु यीशु मसीह अपना दिल में बुलाए कर वजह से ही उद्धार पावे सकबा। यह अवश्य है मेरे प्यारो और ये बहुत ही जरूरी है मोर भाई बहन मने। कल क्या होगा हम लोग को मालूम नहीं। काइल का हुई हम इनके पता न खे। हम लोगों ने कल का दिन देखेंगे या नहीं पता नहीं। काइल कर दिन हम इन देखो कि नहीं देखो पता न खे। परमेश्वर ने आज मौका दिया है लेकिन परमेश्वर आज हम इनके मौका दे है। प्रभु हम लोग को सहायता करे। प्रभु हम इनके सहायता करो। हम लोग जितने लोग आज जुड़े हुए हैं आज हम इन जितना जन भी जूम कर माध्यम से जुड़ी हैं ये परमेश्वर ने मौका दिया है। ये परमेश्वर ही हम इनके मौका दे है ताकि हम सुसमाचार को सुने। ताकि आज हम इन प्रभु कर सुसमाचार के सुनो। आज जो उद्धार नहीं पाया उसके लिए आज मौका है। और आज जे हर उद्धार नहीं पाहा उमन लगिन आज जो मौका है के कल न्याय का दिन होगा मेरे प्यारो। काइल न्याय कर दिन हुई दंड कर दिन हुई। वो भयानक दिन होगा। वो एकदम खतरनाक दिन हुई उठू। इसलिए आज मौका का फायदा उठाए। और आज मौका है से मौका के फायदा उठावा। पिछले दिन प्रभु के दास समीर झा भी उन बातों को बता रहे थे। और बीतल दिन में हम इनकर प्यारा भाई समीर झा ब्रदर भी यही बात के बताते रहे। जल प्रलय में नूह का जहाज ही एकमात्र मार्ग था, उपाय था बचने के लिए। और वो बैड़ पानी में खाली एक उपाय रहे नूह कर जहाज बातें कर लगे। आज प्रभु यीशु मसीह आज भी प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर हम लोग को सहायता करे। परमेश्वर हम इनके मदद करो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसने आज सुंदर मौका मुझे दिया। परमेश्वर के हम इन धन्यवाद दे चाहिए कि आज हम इनके लगी इतना सुंदर समय दिलक मौका दिलक और सुसमाचार आप लोग के बीच में रखने के लिए अवसर प्रभु ने दिया। और सुसमाचार रखे कर लगी बताए कर लगी तो इनकर बीच में इस समय दिलक। और मैं जिम्मेवार भाइयों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मीटिंग को आयोजन किया। और वो भाई मन के भी मैं धन्यवाद देवन जेकर जरिए जोन कलिसिया कर बटले ये आयोजन करल गेला। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु कर महिमा हो इन सारे वचनों के पढ़े जाने के। और ये सारा वचन पढ़ल कर वजह से प्रभु कर ही महिमा। धन्यवाद।